मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती, ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती। मांगू तो बस तेरा साथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। पाता रहूं दीदार में तेरा, जब तक सूरज करे सवेरा। पाता रहूं दीदार में तेरा, जब तक सूरज करे सवेरा। तू ही तो है सब कुछ मेरा, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। ओ मुझे ले चल तू, ओ मुझे ले चल तू अपने साथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। ओ मेरे बाबा पारसनाथ, ओ मेरे बाबा पारसनाथ। जिसने तेरा दर्शन पाया, जो चाहा फिर सब कुछ पाया। जिसने तेरा दर्शन पाया, जो चाहा सब कुछ पाया। जिनको दुनिया ने ठुकराया, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः, श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रक्ताणं नमो विद्याणं नमो ईयाणं नमो संपदां। चत्तारि मङ्गलं वरहन्तं मङ्गलं सिद्धं मङ्गलं शान्तिं केवलीपण्डितो नमो मङ्गलं चत्तारि लोकद्वारतावत्तमसिद्धं सावलोकतम केवलीपण्डितो नमो चत्तारि शरणं भवजामि ते शरणं भवजामि ते शरणं भवजामि साव शरणं भवजामि केवलीपण्डितो शरणं भवजामि। ओम ह्रीं दृष्टिपुष्टिष्टभवं सद्गुरुभाषिणे दशान्तिं रक्षामि योगाणां द्वैतवेदनेन्द्राय वेदे वेदे स्तुष्टिः प्रथमा प्रवस्य वासुविद्यस्य भूपुत्रवज्रष्टजिह्नां शीतलं सुमति संवादामिन्द्रियं जयशुभ्रस्पति सुवेदिकथिता देवणातो पवित्रां श्रीवल्लिपार्षणजन्मलग्नं चरमं कपिलै तदा सम्भोजयति मामे जनान् गुरुर्वाग्मि पञ्चमाशुतमेवि विद्याप्रसाद वज्रवद्मासमाय नाविवर्तितो विचान्तिक्यं तस्य पदे पदया वरदव्रातनस्ताय वज्रवद्मासमाय नाविवर्तितो विचान्तिक्यं तस्य पदे पदया अव्रामेव
Om
तेलते चिंतामणि उपमानरमंगलम जीवनम ग्रणमी नंदनमाजुस्ति परिणिम परिणिता देवदोय देवागण जगोदरम चिंतामणि देवागण जगोदरम जगन्नाथम कारणम जैन जगकल्याणम करुणारणम जैन जगकल्याणम करुणारणम सभी लोग अपना अपना नाम ले लो, अपने परिवार का नाम ले लो, सबके लिए सुख शांति की कामना करो। विश्व में प्राणी मात्र के प्रति शांति क्षमा का भाव ले, पवित्रता का भाव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम। बोले चिंतामणि भगवान की जय।
सागर जी महाराज की बोलिए। जागृतिकारी संत परम पूजनीय 108 श्री नैन सागर जी महाराज की, नैन सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। कुछ छंद बारे भावना के पढ़ेंगे जो श्री कवि श्री मंगत राय जी के द्वारा रचित है। मंगत राय जी के द्वारा रचित बड़ी वाली कहा गए चक्री पढ़ो पढ़ो। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। महावीर भगवान बंधु श्री अहंत पद वीत राग विज्ञान वर्णु बहरे भावना जग जीवन हित जान गीता भरत खंड सारा कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा की नगरी नहीं रहे वह लोभी कौरव। नहीं कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में। गए रज तज पांडव मन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु बार भावन को। कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। सूर 10 लक्षण आदि पूरे हो गए। पूरे 10 लक्षण करें गुरुदेव। और जो हमारे समिति में नीरज जी कोषाध्यक्ष है नमोकार के, उनकी धर्म पत्नी है जी, इन्होंने करी है। बहुत सुंदर, बहुत प्रशंसा, बहुत बहुत अनुमोदना। 60 मिनट करीब चले हैं महाराज जी, 40 ही। कोई बात नहीं, वो से ऐसे नहीं गिनते। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदीन सरिता जल बहकर नहीं डटता।
श्वास चलत यो घटे काट, जो आरे सो कटता। ओ बोलिए 108 हुनुम श्री जागृतिकारी संत 108 श्री नैन सागर जी महामुनि राय नगर पर प्राप्त है अर्घम निपामती। ये जो है समिति नमोकार मंत्र के कोषाध्यक्ष श्री नीरज जैन, कैलाश चंद जी जैन, उनके यहाँ से इन्होंने 10 लक्षण पर्व किए हैं। आचार्य भगवान के चरणों में श्री जिनवानी शास्त्र जी भेंट करने हेतु और आशीर्वाद लेने ये सब लोग। और आज वैसे भी रतन त्रय की पूजा है जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती है, तो इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, इनके पुण्य कर्मों की बहुत बहुत सराहना, वंदना। ओ सुबूंद जो गले धूप में वांदली पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, अथिर में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, दर्व छेत अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन बेदन नरक पशु गति, वंद बंधन सहता। राग उदय से दुख सुर गति में, कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वहीं फिर, कृपा अरुजाली। मनुष्य जन्म अनेक अनेक विपत्ति में, कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ, को मेटो लेखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ, को मेटो लेखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ, मेटो लेखा। बोलिए वात्सल्य दिवाकर 108 आचार्य श्री नैन सागर जी महाराज की। बस 4 लाइनें बोलकर, आज रत्न त्रय की पूजा है, तो बस 4 लाइनें बोलकर आचार्य भगवान के चरणों में चलते हैं। तेल के बिना दीपक नहीं जलता, तेल के बिना दीपक नहीं जलता। सीप के बिना मोती नहीं फलता, सीप के बिना मोती नहीं फलता। ज्ञान दर्शन की चर्चा करते हैं हम, ज्ञान दर्शन की चर्चा करते हैं हम, लेकिन चारित्र बिना ज्ञान नहीं मिलता, चारित्र बिना ज्ञान नहीं मिलता। अब आप सबकी ओर से, अपनी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए विनती है कि आज अपने ज्ञान गंगा से, अपनी अमृत बेईमानी से, आज रत्न त्रय की पूजा भी है, हम सब लोगों का मोक्ष मार्ग की ओर मार्ग प्रशस्त करें। हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी
मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे। विद्या का फल दो हमें मत देना, विद्या का फल तो हमें मात देना। मुझे मत देना हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान से हमें तार देना। निजातम को भूले हैं विषयों में फूले, निजातम को भूले हैं विषयों में फूले। नहीं निज के झूले कभी हमने झूले, नहीं निज के झूले कभी हमने झूले। आत्म भवन में मिले सुख अपारा, आत्म भवन में मिले सुख अपारा। ओ माता तुम्ही से मिले वाव किनारा, हो माता तुम्ही से मिले भव किनारा। मिले भव किनारा हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तो मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में। हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। मुझे तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो ही माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे
माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हमको मदेना सहारा। समर्पित है हमको मदीना सहारा। मदेना सहारा ईशार दे माँ। ईशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना। ईशार दे माँ ईशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। संसार में पतित था गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य में तरण तारण ज्ञान दानी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। परमपिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान के जय। दोनों हाथों पर उठा के दिव्य जय घोष करें। और लग रहा है कि अनंत चौदस का असर दिखाई दे रहा है अभी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर। उससे बाहर आए थोड़ा। अब पूर्णिमा चालू हो चुकी है। अतिशयकारी मल्लीनाथ भगवान के जय हो। रत्नत्रय धर्म के जय हो। परम श्रद्धे गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जय कारहा गुरुदेव कहा। जय जय गुरुदेव। परम पूजनीय वात्सल्य दिवाकर निर्मलायतन तीर्थ प्रणेता जागृतिकारी संत 108 श्री नैन सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। सज्जनों, आज रत्नत्रय धर्म की आराधना का दिवस है। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी जो कल का बीता हुआ दिन था, और आज भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा। जैन परंपरा अनुसार इन 3 दिनों में रत्नत्रय की साधना की जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो मोक्ष के मार्ग हैं, इन तीनों की जो आराधना करता है, इन तीनों की जो साधना करता है, वह भव्य जीव कुछ ही समय में, ग्रंथों में तो स्पष्ट लिख दिया है कि अगर उत्कृष्ट रत्नत्रय की साधना करके कोई समाधि मरण करता है तो वो जीव 2 या 3 भाव में मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेता है, और जगन्य रूप से 7-8 भाव में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 भाव और कम से कम 7 या 8 भावों में वो जीव नियम से मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेता है। इतना बड़ा प्रभाव इस रत्नत्रय साधना का है। तत्वार सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी देव ने सबसे पहला सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। उन्होंने कहा
अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। आपको मान लीजिए कोई मिठाई बनानी है, मान लो आपको हलवा बनाना है, तो अकेले चीनी से बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ये तो व्यवहारिक बात है, ये तो पूछने की बात भी नहीं, ये तो सबको पता है। चीनी और आटे से बन जाएगा क्या? नहीं। घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, स्वाद लाने के लिए उसमें टेस्टिंग बनाने के लिए उसमें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। और तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो आप महिलाएं जानती होगी और ज़्यादा क्या होता है उसमें। इतना मुझे पता है कि इतना सब होने के बाद भी हलवा नहीं बनता, मुझे इतना पता है। दूध आ गया मिष्टान बनाने के लिए, चीनी आ गई, घी आ गया, आटा आ गया, सूजी जो भी मतलब रवा सूजी क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी आ गया सब आ गया, इसके बाद भी नहीं बनता हलवा। क्या रह गया अभी? अग्नि रह गई। हाँ, पवन को तो सारा ज्ञान है इसको तो। हाँ? क्योंकि आजकल पुरुषों को घर में बहुत काम करने पड़ते हैं ना बेचारों को, तो उनको भी नॉलेज बढ़ता जा रहा है उनका भी। आप देखो सारे साधन जब तक उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अरे ये इतना व्यवहार में किचन बता रहा, आपका किचन नहीं बोलना आज के बाद है, किचन नहीं बोलना। क्या बोलना? या तो रसोई घर बोलो। पहले तो रसोई घर भी नहीं बोला जाता है, ये तो चौका है। क्या है? चौका। हाँ, ये तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हम लोग, चप्पलें चली गई अंदर तक। सम्यक दर्शन की बात करते हैं, धर्मात्मा होने की बात करते हैं। किचनों में अपने खाना बनने वाले स्थान में चप्पलें घुस गई और बात करते हैं धार्मिक होने की। इन धार्मिकों की बुद्धि देखो कहाँ चप्पलों में आ गई, घुटनों में आ गई इनके। खाना खाते हैं तो जूते चप्पल पैरों में पहने हुए हैं, भोजन बनता है तो जूते चप्पल पैरों में है, और बात कर रहे मोक्ष जाने की, इन सुख पाने की, इन रत्नत्रय प्राप्त करने की। ऐसे सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के जो कभी सिद्ध हुए ही नहीं। अरे जरा पहले व्यावहारिकता तो सीखो। बचपन में हम जब अपने बुजुर्गों के साये में पले, ज्यादा देर तो नहीं, लेकिन मतलब उनका एटीट्यूड इतना खतरनाक था, उनकी व्यवस्था इतनी, वो आपकी तरह हमारी तरह मॉडर्न नहीं थे वो, लेकिन धार्मिक थे वो। मॉडर्न होना और धार्मिक होना दोनों चीजों में फर्क है। आप लोग मॉडर्न होने को महत्व दे रहे हो, वो लोग धार्मिक होने को महत्व देते थे। भोजन के कपड़े अलग, भोजन के कपड़े अलग होते थे, भोजन की व्यवस्था का स्थान अलग था। वो सारी व्यवस्था थी। इसी तरह से जैसे व्यावहारिक रूप से कोई मिठाई बनाना है तो उस मिठाई को बनाने के लिए जैसे सारे साधनों की आवश्यकता एक साथ, कैसे एक साथ, अलग अलग नहीं कि पहले आधे घंटे पहले दूध ले आओ, आधे घंटे बाद में फिर घी लाना, नहीं, एक साथ ये सारे पदार्थ जब एकत्रित हो जाएंगे तब जाकर के मिठाई की उत्पत्ति होगी, मिठाई बनेगी। इसी तरह से आचार्य भगवान उमा स्वामी देव कहते हैं कि जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, तीनों की एकता जहां पर होगी वहां रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इन तीनों की एकता अगर नहीं है तो रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए हम लोगों को वो व्रत प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि मैं आप लोगों के दिलों पर, दरवाजों पर दस्तक दे रहा हूं। जागिए, जागृत रहिए और रत्नत्रय की साधना कीजिए। तो वो रत्नत्रय की साधना का आज अंतिम दिवस है। अब लोगों को जल्दबाजी बहुत है, फ्री होना है किसी तरह से। 10 दिन से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, अब आज फ्री हो गए फटाफट फटाफट, सुबह से लग गए अपने काम धंधों पे। कल शाम को ही क्षमावानी कर दी लोगों ने, कल शाम को ही उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। उन्होंने कहा कल सुबह का पता नहीं, मंदिर आ पाए नहीं आ पाए, मिला नहीं मिला मामला, ने कि आज सामग्री चढ़ाने आए, यही क्षमा कर दो अपना। उत्तम क्षमावाणी पर्व आज नहीं है। क्षमावाणी पर्व आश्विन कृष्णा एकम को प्रतिपदा के दिन होता है। जब तक रत्नत्रय की आराधना पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक क्षमावाणी नहीं होती है। इसलिए आपके इस मंच से घोषणा हुई थी कि क्षमावाणी का कार्यक्रम यहाँ कौशल सभागार में 8 तारीख को किया जाएगा, प्रवचन सभा के बीच। मांगते रहो क्षमा, अगर कल भी मांग ली हो, आज भी मांग ली हो और कल भी मांग लोगे तो कोई घट नहीं जाने वाला है, वो तो अच्छी बात है। वो तो एक क्षमावाणी तो अभी महीने भर तक चलेगी, अलग अलग तिथि में अलग अलग तारीख में अपने सुविधानुसार लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने पूजा भी आज ही कर दी क्षमावाणी की। वो कहते हमारी परंपरा है, उनकी परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रंथों की परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है। उनने जो परंपरा बना ली वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ग्रंथानुसार आज रत्नत्रय का अंतिम दिवस है। जब रत्नत्रय व्रत की पूर्णता हो जाती है तब 8 सम्यक दर्शन के अंग है, 8 सम्यक ज्ञान के अंग है और 13 अंग सम्यक चारित्र के हैं। तो 8 और 8 16 और 13 29 अंगों का पूजन किया जाता है। रत्नत्रय के 29 अंग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके मिला करके। और उसका जाकर के फिर कहीं वो क्षमावाणी की जो भी रत्नत्रय की साधना में जो कमी आई हो, दोष लगा हो, अज्ञान रहा हो, प्रमाद रहा हो, तो उसकी हम क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, हम आपको क्षमा करते हैं। ये विषय कल का है, आज का विषय रत्नत्रय का है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताम च अज्ञानिनाम क्रिया धावल के लांदको दग्धा पश्चन अपिचु पंगुला। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, ज्ञान के बिना क्रिया और क्रिया के बिना ज्ञान। समझ रहे ना बात को? कुछ लोगों को ज्ञान बहुत है, करते धरते कुछ नहीं। कुछ लोगों को बस क्रिया ही क्रिया करना, क्रिया का कोई अर्थ पता नहीं। पूछो क्या कर रहे हो, कह रहे पूजा कर रहे। क्या मतलब है पूजा का, कह रहे ये तो भगवान जी जाने। अब दोनों तरह की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताम च अज्ञानिनाम क्रिया। जो ज्ञानी है, ज्ञान है, जानकार है, जानता है,
लेकिन क्रिया नहीं करता, आचरण नहीं करता। जो आचरण कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसको उस क्रिया का अर्थ नहीं पता। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उन शब्दों के अर्थ को भी समझो, उसके भावों को भी समझो, तो ज्यादा विशुद्धि आएगी, ज्यादा आनंद आएगा। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि एक जंगल में आग लग गई और उस आग में 2 लोग फंस गए। और वो भी कौन से 2 लोग थे? एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अंधा दौड़ सकता है लेकिन देख नहीं सकता। लंगड़ा देख सकता है लेकिन दौड़। अग्नि उनके दोनों के तरफ आ रही है। अंधा अगर अपनी मर्जी से दौड़ेगा तो हो सकता है बाहर निकालने के बजाय आग की तरफ ही बढ़ जाए, और लंगड़ा अग्नि को अपनी तरफ आता हुआ देखता हुआ भी भाग नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में क्या करे? आचार्य देव कहते हैं कि तीसरा रास्ता है, गठबंधन सरकार बनाओ अपनी। जब अपने को पूर्ण बहुमत हासिल न हुआ हो तो इधर उधर के विधायक एमपी खरीदो, अपनी गठबंधन सरकार बनाओ। अब उन दोनों ने आपस में गठबंधन किया। बचना जरूरी है, बचना भी है, और अकेले बच सकते नहीं। तो उन दोनों ने आपस में मित्रता की, समझौता किया, आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। अंधे ने कहा कि देख भाई लंगड़े, मैं चल सकता हूं, देख नहीं सकता। तू देख सकता है, तू चल नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में हम दोनों का बाहर निकलना अकेले अकेले बहुत मुश्किल है। अकेले अकेले बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक हो जाए तो हो सकता है कि हमारी जान बच जाए। उसने कहा बताओ भाई रास्ता बताओ। उसने कहा कि ऐसा है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अंधे ने लंगड़े से कहा कि आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ, और कंधों पर बैठने के बाद आप मेरी उंगली पकड़ लो, मुझे इशारा देते रहो, मेरे कान में बताते रहो कि किधर चलना है, दाएं चलना है, बाएं चलना है, सीधे चलना है। आप थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर, संकेत देते रहो, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहो, तो उसी तरह से मैं आपको धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जैसे आप मुझे बताते रहो। घटना ये कहती है कि थोड़ी ही देर में उनके प्राण बच गए। एकता के कारण। जब 2 व्यवस्था एक होगी तो दुख से बचा जा सकता है, संकटों से बचा जा सकता है। और उन्होंने अपने दोनों ने प्राण बचा लिए। इसी तरह से ज्ञान और क्रिया, श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया, इसका नाम जब इसके आगे सम्यक शब्द लगता है तो यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान और यही सम्यक चारित्र हो जाता है। इसी तरह से जैसे उन तीनों का मिलना, उन दोनों का मिलना जरूरी था, इसी तरह से इन तीनों का मिलना भी जरूरी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही निश्चित रूप से इस जीव को संसार सागर से पार करा देती है। आज रत्नत्रय का धर्म है।
रत्नत्रय की पूजा है, रत्नत्रय की आराधना है और रत्नत्रय आत्मा की विशुद्धि। रयणत्रयम च धम्मो, धर्म की परिभाषा पूछी कि धर्म क्या है, धर्म क्या है? उन्होंने कहा कि रयणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। वस्तु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जीवादि लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। दया विशुद्धो धम्मो, दया की विशुद्धि होना धर्म है। धर्म के बहुत रूप है, आपके जो समझ में आता है उसको ग्रहण कर लो। धारण धर्म को करो, बिना धर्म को धारण किए कोई भी जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए आज रत्नत्रय की आराधना करो। अगर आपने कर ली है क्षमा वाणी का पूजन तो कोई बात नहीं है, नहीं किया है तो कल कर लो और नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। क्षमा मांगते रहो, क्षमा करते रहो। कल यहाँ पर ठीक सुबह प्रवचन सभा के अंतर्गत आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए पूरा आयोजन है, पूरे नगर के लिए। सब लोग एकत्रित हों और कल सब लोग क्षमा याचना करेंगे सामूहिक रूप से। इसका बड़ा महत्व होता है। आप फोन पर मांग रहे हैं, आप व्हाट्सएपों पर मैसेज भेज रहे हैं, ये अभी क्षमा पूरी नहीं हुई है। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, रूबरू होंगे, आमने सामने अपने मन का संवाद रखेंगे, जब आपकी नज़रों से नज़रें मिलेगी, तब कहीं जाकर के दया करुणा के भावों से वह क्षमा धर्म पूरा होता है। तो कल प्रातःकाल यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा क्षमावाणी पर्व का। आप सब लोग उसमें अपने परिवार सहित आमंत्रित हों, क्योंकि क्षमा मांगना जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये आपको कल पता लगेगा कि क्यों जरूरी है। क्षमा का अर्थ क्या है, क्षमा क्यों जरूरी है। हमने तो मांग ली, सामूहिक रूप से क्यों मांगा जाए, व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं। हमारा तो 10-5 लोगों से ही लेना देना है, मिलना जुलना है, हम काय को झंझट में पड़े। नहीं, ये झंझट नहीं है। खम्मामी सव्व जीवाणाम सव्वे जीवा खमंत में मित्य में सव्व भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। भगवान महावीर बहुत दार्शनिक विचारधारा, बहुत उच्च विचारधारा। जहां हम सब लोग खत्म होते हैं वहां उनकी विचारधारा प्रारंभ होती है। उन्होंने कहा कि मैं केवल मनुष्यों से ही क्षमा नहीं मांग रहा, मैं केवल पशु पक्षियों से ही क्षमा नहीं मांगता हूं, मैं केवल देवों से या नारकियों से क्षमा नहीं मांगता, मैं विश्व के प्राणी मात्र से ही क्षमा नहीं मांग रहा। मैं तो एकेंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय तक जितने जीव हैं संसार में, पेड़ के पत्ते से भी क्षमा मांगूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी मेरे जैसा आत्म तत्व विराजमान है। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा दार्शनिक विचार, ये बहुत कम देखने को मिलता है। उन सब चीजों को समझने के लिए हम कल ही एक क्षमावाणी का महा आयोजन इसी सभागार में करेंगे। आप सब लोग उसी कार्यक्रम में उपस्थित हों और क्षमावाणी का लाभ लें। ओम नमः उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सभी लोग आपस में जय जिनेंद्र, प्रेम जय प्यार से मूल के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करें। मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र को आप लोग दोहराएंगे। आज भी रत्नत्रय धर्म की जाप की जा सकती है। आप लोग बोलेंगे ओम रीम श्री, ओम रीम श्रीम, उत्तम
उत्तम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्माय नमः। रत्नत्रय धर्माय नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्रीं उत्तम उत्तम रत्नत्रय धर्माय नमः। रत्नत्रय धर्माय नमः। हाँ, इसमें अगर आप तीनों नाम जोड़ना चाहो, ओम ह्रीं श्री उत्तम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उत्तम सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्माय नमः, ऐसे भी जाप कर सकते हैं। और अगर मान लो जल्दी करना है तो ओम ह्रीं श्री उत्तम रत्नत्रय धर्माय नमः। नमः, ऐसा भी जाप बोलो। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्रीं उत्तम रत्नत्रय धर्माय नमः। उत्तम रत्नत्रय धर्माय नमः। बोलो। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम रत्नत्रय धर्माय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री उत्तम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्माय नमः। बोलिए उत्तम रत्नत्रय धर्म की जय। चलिए चलिए पूज्य श्री को आ जाइए अर्घ के लिए सब आगे। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष, अष्ट दर्व से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। ओम रूम ओम रूम आचार्य भगवान श्री निर्मल सागर जी महामुनिंद्राय अनग्रह प्राप्ताय अर्घम निपामती। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। अरमानों की थाली जो नैनों में जल भर लाया, स्वर्णिम भाव की केसर ले शब्द पुष्प तंदुल ला। तन नैवेद बना मन दीप, मद यौवन की धूप जला। त्वव पद में अर्पित कर श्रीफल, पूजन का ये अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष, अष्ट दर्व से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। ओम रिंग ओम रूम वात्सल्य दिवाकर निर्मलायतन तीर्थ पर नेता जागृतिकारी तंत्र परम पूजनीय 108 श्री नैन सागर जी महामुनिंद्राय अनग प्राप्ताय अर्घम निभामती। नमोस्तु ये नमोस्तु। जो कल छोटे उछाव निकलते, सुबह तो नहीं निकलते ना? नहीं क्या तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सारे महामंत्र नवकार, सो हम सब मिल जपे 9 बार 9 का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जैसा आज आप सबके सामने उसके विषय में ज्ञान कराया जाएगा, सभी से निवेदन सभी समय पर पहुंचकर यहाँ पर धर्म लाभ लें और क्षमावानी इस भव्य आयोजन में भाग लें और धर्म लाभ उठाएं। जय जय।